तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए बयानबाजी शुरू हो गई और देश में राहुल गांधी जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो नफरत की एक खेती कर रही है मौजूदा सरकार, उसकी फसल चुनावों के लिए उन्हें काटनी है। सीधे सीधे सियासत है, सरकार की मंशा है। वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन सर्वे करवाने के लिए। उसी दिन तुरंत मीडिया पे नैरेटिव बनाया जाता है, भाईजान ने वोट दिया। कुंदरकी और संभल सटा हुआ है, पास है। 23 तारीख को आप जीत का जश्न मना रहे होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट देकर के मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पे भरोसा जताया, योगी जी के नारे पे भरोसा जताया, हमारा साथ दिया। और अगली सुबह 24 तारीख को आप उसी संभल में 5 लाशों का तोहफा देते हैं। मुझे तो देश से बहुत भावुकता के साथ पूछना है कि न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी मौतें हुई, सरकार के किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का कोई जिम्मेदारी भरा बयान है? संवेदना के एक शब्द हैं? जैसे सरकार के तो मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आप भाजपा के नेताओं के जो पदों पर बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके बयान उठा के देखिए। आप कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? संभल से जो विजुअल प्रशासन ने देश को उपलब्ध कराए, मीडिया को उपलब्ध कराए, वो तो मीडिया चीख चीख करके देश को दिखा रहा है। जो फायरिंग करते हुए तस्वीरें और विजुअल्स देश के सामने आए, वो तस्वीरें मीडिया के पर्दे से हट गई। जो काम मीडिया को करना चाहिए, सच बात तो यह है कि पलट के प्रशासन से जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, वो कितनी सहजता से इंटरव्यू ले रहा है उसी प्रशासन से। निचली अदालतें जैसा व्यवहार कर रही हैं, आप खुद देखिए, मंशा पे सवाल क्यों ना खड़ा हो। मैंने कहा ना, आनन फानन में, इसे आनन फानन नहीं कहते। सर्वे का जो टाइम होता है वो 10 बजे से 5 बजे तक होता है, आदेश होता है, और रात में, शाम में 7 बजे 8 बजे तक सर्वे होता है। और एक दिन वहां की मस्जिद कमेटी से, वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे कहा जाता है कि सर्वे पूरा हो गया। उसके बाद जब अगले दिन सर्वे के लिए आते हैं तो किसी स्थानीय इतने संवेदनशील मामले पर आप मुझे बताइए कि लोकल प्रशासन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में, ये मंदिर मस्जिद के घमासान में संसद कहां है? सरकार को संसद चलानी थी तो विपक्ष के 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड करके संसद चलाई गई, बिल पास कराए गए। आज भाजपा उल्टा कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। जब आपको बिल पास कराने होते हैं तब विपक्ष के विरोध के बाद भी आप संसद कैसे चला लेते हैं? 146 सांसद एक दिन में आपने सस्पेंड किए, उसके बाद संसद चलाई। आज आप तैयार बैठे हैं कि हमको संसद को जो है एडजर्न कर देना है, संसद नहीं चलाना है। सरकार जानती है कि संसद चलेगी तो बहस होगी संभल पर, संसद चलेगी तो बहस होगी अडानी पर, सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए विपक्ष के नाम पे ठीकरा फोड़ो और संसद एडजर्न कर दो।